गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो जब आप किसी डीसी जनरेटर को फुल लोड से नो लोड पर प्रचालित कराते हो तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज में जो परिवर्तन आता है वो ही क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था कि वोल्टेज रेगुलेशन जितना हो सके क्या होना चाहिए, मिनिमम, और आदर्श अवस्था में वोल्टेज रेगुलेशन सबसे बेस्ट कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार का हमारे पास डीसी जनरेटर था जिसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, वो फ्लैट या लेवल डीसी जनरेटर कहलाता है। इसके अलावा दो ऐसे भी जनरेटर थे जैसे ओवर और सीरीज, दोनों का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है, तो उनको हम किसी भी पावर सप्लाई में यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा सबसे पॉजिटिव और बैड वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है, डिफरेंशियल का होता है। इसलिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग रेयर केस में करते हैं, केवल कहाँ पर करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी डीसी जनरेटर है और उसे आप नो लोड पर प्रचालित करवा रहे हो, तो वहां पर क्या है, लोड की डिमांड नहीं है, तो आर्मेचर करंट का मान 0 होगा, जिसके कारण मुख्य फ्लक्स का वितरण एक समान रहेगा। क्या रहेगा, मुख्य फ्लक्स का वितरण एक समान रहेगा। अब यदि उस डीसी जनरेटर पर हम लोड बढ़ा देते हैं तो आर्मेचर करंट फ्लो होता है, और आर्मेचर करंट प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय वाहक बल होता है, ठीक है, उसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जो आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो मुख्य फ्लक्स पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा या उसे प्रभावित करेगा। तो वही क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं कि जब किसी भी डीसी जनरेटर को नो लोड पर प्रचालित कराया जाता है, ठीक है, तो आर्मेचर करंट 0 होता है, क्योंकि करंट की डिमांड 0 है, तो आर्मेचर करंट क्या रहेगा, 0। तो जिसके कारण क्या होगा, फील्ड का फ्लक्स का वितरण एक समान रहेगा। अब यदि आप डीसी जनरेटर पर लोड बढ़ा देते हो तो आर्मेचर करंट फ्लो होगा, जिसके कारण वहां पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालता है। यही क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं। सबसे पहला होता है विचुंबकन यानी डीमैग्नेटाइजेशन। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है यानी विचुंबकन, या जब फ्लक्स में कमी आ जाती है। विचुंबकन क्या होता है, फ्लक्स में कमी। फ्लक्स में कमी आएगी तो कम फ्लक्स को जब आपका आर्मेचर कट करेगा तो उसमें ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, और ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। ये कौन सा प्रभाव होता है, विचुंबकन। अब क्या होता है कि दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीय विक्षोभ। अब क्या है कि फ्लक्स में डिस्टोरेशन के कारण, मान लीजिए उसे लाइट लोड पर आप प्रचालित करा रहे हो, तो क्या होता है कि विक्षोभ के कारण आपका जो फ्लक्स लाइन से सीधी होनी चाहिए लेकिन वो कुछ क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है यानी तिरछी हो जाती है, जिसके कारण पोल संतृप्ति के कारण क्या होता है कि उसका ट्रेलिंग टिप पर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा और लीडिंग टिप पर फ्लक्स न्यूनतम हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि आपका फ्लक्स थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री के कोण पे क्या लगाया जाता है, एमएनए लगाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, एमएनए पर ब्रश लगा रहता है, तो ब्रश उस टोटल करंट को एकत्रित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका कम्यूटेशन प्रभावित होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजेशन है तो क्या प्रभावित होगा, टर्मिनल वोल्टेज। और यदि आपसे पूछा जाए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो उस केस में कम्यूटेशन आपका प्रभावित होगा, यानी आपका ब्रश टोटल करंट को एकत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अलग अलग केस लेता हूँ। ठीक है, पहले
उन केस को अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में मैथमेटिकल बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर, ठीक है, एक जनरेटर ले लिया, ठीक है, फिर दूसरा यहां पर ले लिया, ठीक है, ठीक है, और तीसरा मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, और चौथा मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। चार मैंने यहां पर क्या लिए हैं, अलग अलग शेप में जनरेटर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि छोटा सा ऊपर बना देते हैं, चलो एक साइड में बना देते हैं, तो उससे क्या है, जगह आपके पास काफी रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि मैंने एक जनरेटर लिया है, इसके ये नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका क्या है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपकी फ्लक्स लाइंस कहां से कहां, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। और ये आपका यहां पर क्या है, GNA और MNA। आपको पता है ये यहां से कितना डिग्री कोण पे, 90 डिग्री कोण पे, ठीक है। अब मैं लेता हूं यहां पर, ये केस क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड केस लेता हूं, इसमें फ्लक्स मान लेता हूं मैं, कितना है, 5 वेबर है, फ्लक्स कितना ले लिया, 5 वेबर, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस ले लिया, ठीक है। इसमें आपका ये नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल है। तो यहां पर फ्लक्स लाइंस क्या है, पहले की तुलना में कम है, तो यहां पर क्या है, एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। GNA और MNA, यहां पर फ्लक्स ले लेता हूं मैं 3 वेबर, ठीक है। उसके बाद में मैं यहां पर थर्ड केस ले लेता हूं, ठीक है, थर्ड केस क्या है कि गोल नहीं बन रहा, ठीक है, थर्ड केस, ठीक है। यहां पर ये मैंने नॉर्थ पोल ले लिया और ये क्या ले लिया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब की बार फ्लक्स क्या है आपका, यहां पर टर्न कर चुका है, क्या है, फ्लक्स आपका टर्न कर चुका है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपका GNA होता है, आपका जो GNA होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। GNA हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब देखिए MNA होगा, वो हमेशा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा फ्लक्स के साथ, क्योंकि फ्लक्स से ये कितना डिग्री के कोण पे रहता है, 90 डिग्री, MNA,
ठीक है, और ये यहां से कितना कोण बना गया, थीटा। ठीक है, अब फोर्थ केस की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, फोर्थ केस में देखिए नॉर्थ पोल और आपका साउथ। ठीक है, ठीक है, ये GNA और ये आपका MNA। ठीक है, ये यहां से फ्लक्स लाइन से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री, एंगल थीटा डिग्री। यहां पर 3 वेबर है फ्लक्स और यहां पर कितना है, 5 वेबर। अब देखिए नो लोड की कंडीशन में, ठीक है, फर्स्ट केस है आपका नो लोड केस, नो लोड। तो हमेशा ध्यान में रखना है, मैंने क्या बताया था, जब किसी डीसी जनरेटर को नो लोड की कंडीशन पर प्रचालित कराया जाता है तो हमेशा आर्मेचर करंट का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, मुख्य फ्लक्स का वितरण एक समान रहेगा। तो ये क्या है, फर्स्ट केस है, कौन सा, नो लोड। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब किसी डीसी जनरेटर को नो लोड की कंडीशन पर प्रचालित कराया जाता है तो आर्मेचर करंट का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, जिसके कारण फ्लक्स वितरण क्या रहता है, एक समान। तो इस बात को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब किसी डीसी जनरेटर को नो लोड पर प्रचालित करवाया जाता है तो आर्मेचर करंट का मान शून्य होता है। जिसके कारण फील्ड फ्लक्स का वितरण एक समान बना रहता है। ठीक है, इससे फर्स्ट केस से आपको पता चल गया। अब सेकंड केस में क्या है कि पहले यहाँ पे फ्लक्स 5 वेबर था, अब यहां पर फ्लक्स क्या हो गया है, 3 वेबर हो चुका है, यानी फ्लक्स में क्या ये है, कमी। तो इसको आप सेकंड केस को क्या लिख सकते हो, डीमैग्नेटाइजेशन। क्या हो गया, डीमैग्नेटाइजेशन, यानी विचुंबकन हो गया है, विचुंबकन हो चुका है। ठीक है, और थर्ड केस में देखिए फ्लक्स तो 5 वेबर है, लेकिन क्या है कि यहां पर ये MNA GNA से थीटा डिग्री शिफ्ट हो चुका है। तो ये क्या है, आपका चुंबकीय विक्षोभ। क्या है, चुंबकीय विक्षोभ, जिसे आप क्या कहते हो, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, जिसे आप क्या कहते हो, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और फोर्थ केस में यहां पर क्या है, फ्लक्स में भी कमी आ रखी है और क्या है, MNA थीटा डिग्री भी क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बोथ का मतलब दोनों, कौन कौन से, विचुंबकन भी हो रहा है और चुंबकीय विक्षेप भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, जब
डीसी जनरेटर पर लोड लगाया जाता है तो आर्मेचर करंट प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है? आर्मेचर करंट प्रवाहित होता है तथा चुंबकीय वाहक बल कितना होगा? देखिए, टोटल करंट यदि आपके पास आई ए है आर्मेचर का, ठीक है, समांतर पथों की संख्या ए है, तो प्रत्येक समांतर पथ का क्या होगा? आई बटे ए। और यदि टर्न की बात की जाए तो चुंबकीय वाहक बल क्या होता है? एम्पियर इनटू टर्न। तो एम्पियर तो आ गया एक टर्न का, और टर्न बराबर क्या होता है? जेड कोण में 2। तो ये आपका क्या होगा यहां पर? चुंबकीय वाहक बल। तो हमने क्या लिखा कि जब डीसी जनरेटर पर लोड लगाया जाता है तो आर्मेचर करंट प्रवाहित होता है तथा चुंबकीय वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव डालता है जिसे आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन किस केस में है? लोड के केस में है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कितने प्रभाव होते हैं यहां पर हमने देखा है। विचुंबकन हो सकता है या चुंबकीय विक्षोभ। तो हम क्या लिखेंगे? आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव। कितने प्रभाव? दो। पहला है आपका विचुंबकन। विचुंबकन का मतलब क्या है कि इसमें फ्लक्स में कमी आती है। किसमें आती है? फ्लक्स में। यानी आपने किसी भी जनरेटर को फुल लोड पर प्रचालित कराया। क्या किया? फुल लोड पर प्रचालित कराया तो आर्मेचर का फ्लक्स क्या करेगा? मुख्य फ्लक्स को नष्ट कर देगा। तो नष्ट करने के कारण वहां पर क्या आएगी? फ्लक्स में कमी। तो फ्लक्स में कमी आएगी तो यहां पर ईएमएफ भी क्या होगा? कम उत्पन्न होगा और टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगी? कम। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि जब फुल लोड पर प्रचालित करवाया जाता है तो आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को कम कर देता है। फील्ड फ्लक्स को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो आपको पता है कि फील्ड का फ्लक्स आपका क्या हो चुका है? कम हो चुका है। जब फील्ड का फ्लक्स कम होगा तो आप सभी जानते हैं कि Ag समानुपाती क्या होता है? फाई n होता है। और जब फ्लक्स में कमी आएगी तो ईएमएफ में भी क्या आएगी? कमी आएगी।
और ईएमएफ कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहां पर पॉइंट क्या लिखेंगे कि फ्लक्स में कमी आने के कारण, फ्लक्स में कमी आने के कारण उत्पन्न ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। ठीक है, फ्लक्स में कमी आने के कारण क्या होता है, उत्पन्न ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, आपका विचुंबकन प्रभाव है। ठीक है, तो विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पर पोल टर्न्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, या इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग कीजिए। लेकिन कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन यही है कि छोटे साइज की मशीन होती है, उनमें ज्यादातर क्या होता है, पर पोल टर्न्स बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, और जो बड़े साइज की मशीन होती है उनको डिजाइनिंग के समय ही हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते थे। ठीक है, दूसरा आता है आपका, कौन सा आता है यहां पर, चुंबकीय विक्षोभ। सेकंड है आपका चुंबकीय विक्षोभ। अब देखिए चुंबकीय विक्षोभ, जैसे ही आप डीसी जनरेटर को लाइट लोड पर चलाते हो तो वहां पर क्या है, फ्लक्स थोड़ा सा डिस्टोरेटेड हो जाता है। फ्लक्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टोरेटेड हो जाता है। डिस्टोरेशन के कारण वहां पर क्या हो जाता है कि आपका एमएनए जीएनए से थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकली शिफ्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब डीसी जनरेटर को कम लोड पर प्रचालित करवाया जाता है तो चुंबकीय विक्षोभ के कारण, चुंबकीय विक्षोभ के कारण एमएनए जीएनए से थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट हो जाता है, हो जाता है, जिससे कॉम्यूटेशन प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है भाई, कॉम्यूटेशन प्रभावित होता है। कॉम्यूटेशन प्रभावित का मतलब ब्रश टोटल करंट को एकत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। तो इस कंडीशन में चुंबकीय विक्षोभ को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा में ब्रश को शिफ्ट करा दीजिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में चुंबकीय विक्षोभ आपका क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां से इसे मिटा देता हूं मैं, जैसे ये कंडीशन ले लें। अब देखिए यहां पर कि ये आपका डीसी जनरेटर है।
ये आपके पोल है, नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। ठीक है, थोड़ा सा छोटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, ये आपका जीएनए है। क्या है? जीएनए। अब क्या होता है कि यहां पर जो चालक हैं नॉर्थ साइड में, उनमें धारा अंदर की तरफ जा रही है। उनमें धारा क्या है? अंदर की तरफ। और यहां पर जो चालक हैं उनमें धारा क्या है? बाहर। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप डीसी जनरेटर को लोड की अवस्था पर प्रचालित कराते हो तो पोल संतृप्ति के कारण इस टिप को हम बोलते हैं ट्रेल टिप। ट्रेल टिप। और ये है आपका लीड टिप। लीड टिप। इसी प्रकार ये आपका क्या है? ट्रेल टिप। और ये आपका क्या है? लीड टिप। टिप डीसी जनरेटर इस दिशा में घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखना है कि जब आप डीसी जनरेटर को लोड की अवस्था पर प्रचालित करा रहे हो तो पोल संतृप्ति के कारण, ठीक है, तो लिखते हैं जब डीसी जनरेटर को लोड की अवस्था पर प्रचालित करवाया जाता है तो पोल संतृप्ति के कारण ट्रेल टिप पर फ्लक्स अधिक तथा लीड टिप पर फ्लक्स कम हो जाता है। वे एमएनए जीएनए से थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकली शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर ट्रेल टिप पे क्या होता है? पोल संतृप्ति के कारण फ्लक्स अधिकतम हो जाता है यहां। ठीक है, ये ट्रेल टिप है। यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? अधिकतम, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको पता है कि एमएनए हमेशा क्या रहेगा? फ्लक्स से 90 डिग्री के कोण पे। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे एमएनए हो गया। ये कितना डिग्री? थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये लो, फ्लक्स से एमएनए 90 डिग्री पे और जीएनए से एमएनए थीटा डिग्री शिफ्ट हो गया। किस दिशा में? डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा में। ठीक है, तो अब कम्यूटेशन इस अवस्था में क्या होता है? प्रभावित होता है, यानी आपका ब्रश टोटल करंट को एकत्रित नहीं कर पाएगा। तो टोटल करंट को एकत्रित नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? कम्यूटेशन फेल हो जाएगा। तो इस कम्यूटेशन को सक्सेसफुल यानी सफल बनाने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है कि ब्रश को शिफ्ट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? ब्रश को शिफ्ट कराना पड़ता है जनरेटर के घूर्णन की दिशा में। किस दिशा में? जनरेटर के घूर्णन की दिशा में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अब देखिए यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। फ्लक्स कहां से कहां आता है? आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो ये फ्लक्स है आपका फील्ड का फायर।
ठीक है। और यहां पर आपका क्या था, MNA था और क्या था, GNA था। इस अवस्था पर, उस अवस्था में आर्मेचर का फ्लक्स क्या था, phi A था। अब आप कम्यूटेशन को सुधारना चाहते हो, ठीक है ना, तो यहां पर आपका किस कंडीशन में नई स्थिति क्या है MNA की, ये है MNA, ठीक है। ये नई कितना डिग्री शिफ्ट हुआ है, थीटा डिग्री। तो ये इस दिशा में भी कितना होगा, थीटा डिग्री। यहां पे होगा phi। तो यहां पर क्या होता है कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है दो भागों में विभाजित हो जाता है। ध्यान में रखना कि जब तक आपका MNA शिफ्ट नहीं होता है तब तक आर्मेचर का जो फ्लक्स है उसका एक ही भाग था, लेकिन जैसे ही MNA क्या है, थीटा डिग्री शिफ्ट हो जाता है तो आर्मेचर करंट के दो भाग हो जाते हैं। तो एक तो हो जाता है आपका phi C क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, phi A कोस कितना डिग्री शिफ्ट हुआ है, थीटा डिग्री। और दूसरा क्या हो जाता है, phi D phi A साइन थीटा। कितने भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि यदि हम ब्रश को शिफ्ट नहीं कराते हैं तो क्या होगा, और यदि ब्रश को शिफ्ट कराते हैं तो क्या होगा। ये कंडीशन हमें यहां पर चेक करनी है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट केस में, ठीक है, ब्रश को थीटा डिग्री क्या है, शिफ्ट कराया। थीटा का मान आपने रख लिया 0 डिग्री, यानी ब्रश शिफ्ट नहीं करा रहे हो, तो phi D इक्वल टू phi A साइन 0 डिग्री। अब आपको पता है साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो phi D का मान क्या आ गया आपके पास, 0। कहने का मतलब जब आप ब्रश शिफ्ट नहीं कराओगे उस समय डीमैग्नेटाइजेशन तो होगा नहीं, ठीक है। क्या नहीं होगा, डीमैग्नेटाइजेशन नहीं। तो होगा क्या, देखिए phi C बराबर क्या होता है, phi A कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है, तो C बराबर phi A। यानी कि जब ब्रश आप शिफ्ट नहीं कराते हो उस अवस्था में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो यहां पे क्या लिखोगे, जब ब्रश शिफ्ट नहीं करवाया जाता है उस अवस्था में चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न होने की संभावना होती है। क्या होती है, चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। अब आपने मान लीजिए ब्रश को थीटा इक्वल टू 90 डिग्री शिफ्ट करा दिया सेकंड केस में, ठीक है। तो आप जानते हो phi D बराबर क्या होता है, phi A साइन 90, इसका मान क्या होगा, A। तो जब आप शिफ्ट कराओगे उस अवस्था में केवल डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है, जबकि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, phi A cos 90 का 0। तो यानी कि इस अवस्था में जब आप ब्रश को शिफ्ट करा देते हो तो उस अवस्था में चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा, केवल क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। तो आप क्या लिखोगे, जब ब्रश को 90 डिग्री शिफ्ट कराया जाता है
शिफ्ट करवाया जाता है तो केवल विचुंबकन हो सकता है। तो यहां पर आपने देख लिया कि ब्रश शिफ्ट कराने से आपका चुंबकीय विक्षोभ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो मैंने आपको बता भी दिया है वैसे कि जो छोटे साइज की मशीन होगी उनमें यदि कोई भी विचुंबकन उत्पन्न होता है तो हम क्या करेंगे, वहां पर पोल टर्न्स की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, जबकि बड़े साइज की मशीन होगी उनमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के सीरीज में और ब्रश की श्रेणी में संयोजित की जाती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।